हेलो दोस्तों, आपने अगर पार्ट 1 देखा होगा तो ये पार्ट 2 है। हाँ, यूजीसी नेट का पेपर, हिंदी का 3rd पेपर है। 26 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्योंकि मैंने पार्ट 1 में 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन करवा दिया है। यहाँ पे 26, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है? तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, नेट की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग तो भाई पढ़े ही होंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ए 27 पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किन साहित्यकारों का जन्म शताब्दी वर्ष सन 2011 था? तो दोस्तों, यहाँ आप कंफ्यूज मत हो जाना कि 2011 कैसे हो सकता है, शताब्दी वर्ष पूछ रहा है। जिसको भी शताब्दी वर्ष आता हो निकालना या समझ में आता है तो वो कमेंट करके हमें बताएंगे कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हमारे हिसाब से इसका आंसर होगा सी, नागार्जुन अज्ञे। ये सारे एक साथ समकालीन हैं, तो ये सारे शताब्दी वर्ष 2011 के हैं। अब दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 28 यानी 28 पे आते हैं। त्रिग ऊर्जत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुरचित प्रीत में कौन सा अलंकार है? दोस्तों, अलंकार थोड़ा सा मेरे लिए टफ है। मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए, असंगति अलंकार। आप लोग देख के बताइए, अगर किसी को भी इसमें डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बी। 29 पे आते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास के रचनाकार हैं। इस 10 द्वारे का पिंजरा जो उपन्यासकार हैं, अनामिका जी ने इसे लिखा है। ए होगा। अब दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। कथा सती सार की लेखिका हैं। दोस्तों, इनकी लेखिका हैं चंद्रकांता जी। जिसने कथा सतीसार पढ़ा हो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कैसी स्टोरी है। रस सूत्र के व्याख्याता कौन है? दोस्तों, यहाँ पे व्याख्याता पूछ रहा है, जिसने व्याख्या किया हो। तो भरत मुनि, तो आप कई लोग कंफ्यूज जाएंगे फटाफट भरत मुनि पे, नहीं। तो इसका है आपका 31 का बी, लोलट जी हैं। दोस्तों, आप लोग जो मैं बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये मैं टिक कर रही हूँ तो कई बार आपको लगेगा कहीं ए पे तो नहीं टिक है, पर ये बी पे है। तो आप वीडियो को पीछे करके 2-3 बार सुन के आप अपना क्वेश्चन ऐसा कर सकते हैं कि आप क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, उसके साथ आंसर भी लिख लीजिए। रुक के आप देखिए, आपको जितनी बार देखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अब आइए हम 32। हिंदी दैनिक समाचार सुधावर्षण के संपादक हैं। इसके संपादक हैं श्याम सुंदर सेन। दोस्तों देखिए, आपको जो ये दैनिक समाचार है ना, इनको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ना क्या, रटना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ ऑप्शन नहीं है। द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक हैं। 33 का आपका है, इनका ए है दोस्तों, जॉन क्रो रैसन, ठीक है। रैसम जी को, इनकी आप बुक पढ़िएगा, थोड़ी इंग्लिश से है, जो थोड़े हिंदी में भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग डाउन कीजिए, पढ़िए, अच्छी है। यूट्यूब चलाइए, देखिए, उसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं आप लोग के पास। 34 हम देखते हैं। राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक की है? 34 का आपका होगा डी। 34 का डी। 35 पे आते हैं दोस्तों हम लोग। साधारणीकरण आलम्बन धर्म का होता है।
कथन किसका है? इसमें कथन पूछ रहा है दोस्तों 35 का। आपका होगा, बहुत प्रसिद्ध आलोचक हैं ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। सी है, सुअरदान के लेखक हैं। 36 में आप होगा ये रूप नारायण सोनकर जी हैं। बी, अन्य है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? 37 एकांत श्रीवास्तव। डी, अनारो किसका उपन्यास है? अनारो किसका उपन्यास है? 38 का मंजुल भगत जी का। सी है इसका आंसर। अब 39 व्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है? 39 का ये संस्मरण है, ये एक तरह का दोस्तों, आप टिक करिए बी पर। 40 सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है? दोस्तों तो ये सुचरिता जो है ये एक पात्र की बात हो रही है जो उसमें होते हैं, कहानी में होते हैं, जैसे शेखर एक जूनी, राग दरबारी। पर ये जो पात्र है ये बाण भट्ट की आत्मकथा से है। 20 का सही है। 41 रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। 41 का दोस्तों बी है, पहले कीर्ति पताका, फिर रामचरितमानस, फिर रामचंद्रिका। ठीक है, तो ये आप लोगों ने अगर वो पढ़ा होगा जो काल विभाजन है तभी आपको समझ में आएगा। तो आपको सबसे पहले रचना कोई पढ़ने से पहले आपको काल विभाजन देखना पड़ेगा। आपका आप लोग का वो अगर क्लियर है तो आप लोग ये आराम से कर सकते हैं। 42 पे आइए दोस्तों। 42 रचना काल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? अनुक्रम क्या है दोस्तों? पहले साकेत, कामिनी, कुरुक्षेत्र, अंधा युग, ये सारी छायावाद की ही रचनाएं हैं। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट में कर दीजिएगा, मेरे हिसाब से ये है। 43 रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। सबसे पहले दोस्तों मृगावती लिखी गई थी, फिर ज्ञानदीप, तो इस हिसाब से इसका आंसर होगा इंद्रावती। यहाँ देखिए 2 क्वेश्चन दोस्तों बड़ा कंफ्यूज किया इन्होंने। एक देखिए बी और सी, इन्होंने आगे पीछे ही क्वेश्चन डाल दिया है। ज्ञानदीप और मृगावती ये दोनों ही आसपास की रचनाएं हैं दोस्तों, लेकिन हमें ध्यान देना है क्या, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कोई भी कंफ्यूज हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो 43 का जो है दोस्तों सी है, पहले मृगावती आती है, फिर ज्ञानदीप, फिर इंद्रावती, फिर अनुराग बांसुरी। हाँ जी दोस्तों, 44 क्वेश्चन पे चलिए। जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम क्या है? 44 का महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बी है दोस्तों। 45 रचना काल के आधार पर निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। 45 का डी है। 45 का डी है, श्रृंखला की कड़ियाँ, अशोक के फूल, ये हैं, आप लोग ध्यान से इस चीज़ को करना है दोस्तों। 46 देखते हैं, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। 46 का ए है दोस्तों, परीक्षा गुरु। सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे शायद पहली कहानी भी माना था। अब दोस्तों 47 पे आते हैं। 47 पे आते हैं दोस्तों, देखते हैं। रचना काल के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सी है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पहले बाण भट्ट की आत्मकथा, फिर हाँ सी आंसर है दोस्तों। 47 का सी पे टिक करिए। 48 पे आइए दोस्तों, आते हैं 48 का रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। 48 तो सबसे पहले आपका आएगा 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली,
पंच परमेश्वर दोपहर का भोजन। ए है 49 का डी, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित नाटकों का सही क्रम। 49 का डी हो गया। 50 है दोस्तों, रचना काल के आधार पर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखिए, रचना काल के आधार पर पूछ रहा है। प्रसाद जी की सबसे पहले रचना काल जो उन्होंने की थी, राजश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। प्रसाद जी को किस उपन्यास के लिए सबसे ज़्यादा वो फेमस हैं दोस्तों? तो आप हमें कमेंट करके बताइए जिसको भी पता है प्रसाद जी के। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी और आप लोग के यूज की है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बाय।